बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ड। सर्ड इज डिफाइंड एज एन irrational radical with rational radicand is called a surd. Hence, the radical nth root of a is a surd if a is a rational. The result nth root of a is irrational. Here, a is the radicand and nth root of a is radical. Examples: square root of 2 and fourth root of 10. Here 2 and 10 are radicands. Root is the radical sign, and in second example 4 is the order of the surd. There are two rules which we will use in exercise 4.3. First one is multiplication and second one is division of surds. According to multiplication, multiplication of nth root of a into nth root of b is equal to nth root of product of a and b. यानी अगर nth root of a और nth root of b को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका वही रिजल्ट आएगा जो कि a b को मल्टीप्लाई करें और उनका nth रूट लें। इसी तरह से अगर दो सर्ड्स डिवाइड हो रही हूँ तो दोनों को पहले डिवाइड करके फिर उनका nth रूट ले लें, तब भी सेम रिजल्ट होगा। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं वो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए जाएंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 180। अब 180 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और 5 आपका बाकी बचेगा। इस तरह से अब इनको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। अब इस तरह से 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 5। अब इनके रूट्स अलग अलग करेंगे, 2 का स्क्वायर का रूट इंटू 3 का स्क्वायर का रूट इंटू 5। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 2 और 3 रूट से बाहर है। तो इस तरह से 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, लेकिन उसमें ये फ़र्क है कि इसमें 3 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 162 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब इस तरह से 162 को 81 इंटू 2 करेंगे ताकि 81 का हम स्क्वायर फाइंड कर दें, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ताकि रूट से वो कैंसिल हो सके। तो इस तरह से अब 81 को 9 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका रूट 9 का रूट 9 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में स्क्वायर रूट, तो 3 9 ज़ा 27 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। अब इसी का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 7। अब इनको आपने उसी तरह से ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 96 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, ये 32 इंटू 3 होगा। और 32 को 2 पावर 5 ले सकते हैं। x पावर 6 है, इसको x पावर 5 इंटू x 1 करेंगे, x पावर y की पावर 7 है, इसको y की पावर 5 y प्लस 2 कर देंगे, और ये y की पावर 8 जो है इसको y की पावर 5 z की पावर 5 इंटू z की पावर 3 कर देंगे। 3 प्लस 5 8 होते हैं, 2 प्लस 5 7 होते हैं और 5 प्लस 1 6 होते हैं। अब ये एक जैसे जो है ये भी 2 की पावर 5 है, ये x पर 5 है, ये y पर 5 z पर 5, इनको इकट्ठा कर लेंगे। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे सबकी फिफ्थ पावर है, तो फिर हम इनको एक ही पावर के अंदर लिख लेंगे। अब ये फिफ्थ रूट दोनों का अलग अलग करते जाएंगे और ये फिफ्थ रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इस तरह से ये 2xyz इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3xy स्क्वायर z क्यूब ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट वो भी
इस तरह से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स का फार्मूला यूज़ होगा और फिर डिवीजन वाला यूज़ होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में ये 3 रूट इंटू 2 रूट, इसको एक ही रूट के अंदर लिख लेंगे, 3 2 ज़ार 6 रूट आ जाएगा। अब 6 का रूट, ये दोनों रूट अलग अलग हैं, इनको एक ही रूट के अंदर लिखेंगे, 18 डिवाइड बाई 6, और 18 और 6 को डिवाइड करें तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारा जो आंसर आ जाएगा। इसी का फोर्थ, अब क्यू रूट ऑफ 125 है और ये 4/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर फ्रैक्शन है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसी तरह से 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज कर देना है और फिर एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 5 क्यूब का 5th रूट है, 5 क्यूब का क्यूब रूट है और 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्यूब रूट ऑफ 5 ये 5 इक्वल होता है और 5 5 से कैंसिल हो जाता है और इस तरह से 4 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो आपने होमवर्क में खुद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्वेश्चंस करने की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।